अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। मैं हूं वसीम और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की असाइनमेंट नंबर 1 और उसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स आपके पास 20 हैं और ये लेक्चर 1 से लेकर 13 को कवर करती है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। आपको बताया गया है कि आपने असाइनमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में, जो कि है आपके पास MS वर्ड, उसमें ही सबमिट करानी है और करप्ट फाइल हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर ये है कि असाइनमेंट आपकी जूम 100% पे होनी चाहिए। थर्ड, उन्होंने ये बताया कि असाइनमेंट अगर आपकी ड्यू डेट के बाद सबमिट हुई या आपने ईमेल की तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और फिर आपको ये बताया गया है कि आपने असाइनमेंट को कॉपी नहीं करनी, अदरवाइज आपका केस रेफर होगा डिसिप्लिन कमेटी में और आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। और फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट चीज इसके आपने फॉन्ट कलर को 12 टाइम्स न्यू रोमन रखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कहा गया है कि रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो लीड करती है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और रीडिंग का पर्पस ये है कि आप समझ सकें और नतीजे अख्ज़ कर सकें जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उससे। तो एक पैराग्राफ आपको दिया गया है और आपका काम ये है कि आप इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर करें। और टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो टोटल मार्क्स आपके पास 10 है ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन के। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें आपको ये कहा गया है कि स्पोर्ट्समैनशिप का आप कंसेप्ट इस तरह ले सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल और रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है या आपके पास डिस्पोजिशन है। इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफर करते हैं, मतलब जनरली वो वे में कि वो एक्सपेक्टेड जिस तरह उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिहेव करेंगे खेलों में मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल में। अमूमन जो खिलाड़ी होते हैं वो रेफर किए जाते हैं या उनके बारे में सोचा जाता है कि विर्च्यूज सच एज आपके पास लाइक उनमें ये क्वालिटीज होती हैं, फेयरनेस, वो अच्छे होते हैं, उनमें सेल्फ कंट्रोल होता है, हौसला होता है और उसके अलावा परसिस्टेंस होती है, मतलब वो जल्दी गिव अप नहीं करते। और ये चीज़ें उनके साथ सेट की गई हैं। इंटरपर्सनल कॉन्सेप्ट के वो दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं और बीइंग ट्रीटेड फेयरली, मेंटेनिंग सेल्फ कंट्रोल इफ डीलिंग विद अदर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर बोथ अथॉरिटी एंड ओपोनेंट्स, मतलब जो अपने से ऊपर उनके होते हैं उनके लिए और अपने से जो मुखालिफ टीम होती है उनके लिए भी वो रिस्पेक्ट रखते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो खेलें होती हैं वो इस तरह भी उनके ऊपर उन्हें देखा जाता है कि द वे वन रिएक्ट्स टू अ स्पोर्ट गेम प्लेयर। 4 आपको आंसर मतलब स्पोर्ट्समैनशिप या खेलों के जो अमूमन शो किए जाते हैं गुड फॉर्म में कि वो इस तरह से हैं। कुछ सबसे पहले ये है कि जीतने की ख्वाहिश, फिर दूसरी ये है कि बराबरी, फिर आपके पास है जी गुड फॉर्म मतलब अच्छी सूरत शक्ल एंड फेयरनेस और अच्छाई। और फिर ये चारों एलिमेंट्स क्रिटिकल हैं, इंपॉर्टेंट हैं और इनके दरमियान बैलेंस किया जाना चाहिए। इन चारों के दरमियान एक सही स्पोर्ट्समैनशिप की अगर इलिस्ट्रेट करें तो ये एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी, क्योंकि एक शख्स एक ख्वाहिश कर सकता है जीतने की ज्यादा टीम में और फिर उसकी जो इक्वेलिटी है और फेयरनेस है और रिजल्टिंग इन अ क्लैश विद द एस्पेक्ट ऑफ अदर स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब दूसरे लोगों से। तो ये काज करेगी प्रॉब्लम को, क्योंकि जो पर्सन है वो बिलीव करते हैं कि वो गुड स्पोर्ट्समैनशिप है, लेकिन दर हकीकत वो दूसरों को डिफेटिंग द पर्पस ऑफ दिस आइडिया एज दे आर इग्नोरिंग 2 की कंपोनेंट्स ऑफ बीइंग स्पोर्टमैन लाइक। फिर उसके बाद ये आपको कहा गया है कि जब खिलाड़ी होते हैं वो बिकम जाते हैं सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने ऊपर ही तवज्जो देते हैं, तो जो आइडिया स्पोर्ट्समैनशिप का वो डिसमिस्ड हो जाता है, गायब हो जाता है। और फिर आज के जो खेलों का कल्चर है उस इन पार्टिकुलर जो एलीट स्पोर्ट है प्लेसेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द आइडिया ऑफ कंपटीशन एंड विनिंग एंड द स्पोर्ट्समैनशिप
टेक्स अ बैक सीट एज अ रिजल्ट। और ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि अगर तमाम खेले नहीं, स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी होते हैं वो एक बड़े लेवल पर वो एक बना लेते हैं स्टैंडर्ड स्पोर्ट्समैनशिप का, और नो मैटर वेदर दे लाइक इट और नॉट, दे आर सीन एज लीडर्स एंड रोल मॉडल्स इन सोसाइटी। और फिर मास्टर में उन्हें जो है वो एक रोल मॉडल की हैसियत से देखा जाता है। क्योंकि हर खेल जो है उसके कुछ असूल होते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन ऑफेंस है, मतलब जो बुरी चीज होती है स्पोर्ट्समैनशिप की खेलों की, वो है कि एक्ट ऑफ चीटिंग के, मतलब धोखा करना या रूल असूलों को तोड़ना, ताकि वो अनफेयर एडवांटेज या वो एक मतलब जो गैर मुनसिफाना तौर पर फायदा उठा सकें, और जो अपने से मुकाबला कर रहे होते हैं, जो उनका मुखालिफ होता है, वो एग्जिबिट्स पुअर स्पोर्ट्समैनशिप आफ्टर लूजिंग अ गेम और अ कॉन्टेस्ट इज कॉल्ड अ सोर लूजर। तो उसको वो सोर लूजर कहते हैं, जबकि अ कॉम्पिटिटर हु एग्जिबिट्स पुअर स्पोर्ट्समैनशिप आफ्टर विनिंग इज टिपिकली कॉल्ड अ बैड विनर। तो उसको वो फिर बैड विनर भी कहते हैं। तो सोर लूजर का बिहेवियर जो है उसमें दूसरे लोगों को ब्लेम करना हारने के लिए, और उसके अलावा एक्सेप्ट ना करना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जाती जो एक्शंस हैं उनकी, जो जिनने कंट्रीब्यूट किया इस हार तक पहुंचने के लिए, और फिर रिएक्ट करना नुकसान को एक मतलब बहुत ही इमेच्योर और इम्प्रॉपर फैशन में, मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर द डिफीट एंड साइटिंग अनफेवरेबल कंडीशंस और अदर पिटी इश्यूज एज रीजन फॉर द डिबेट, यानी कि ये हो गया, फ्ला हो गया, दिस दैट, वो सारी चीजें। और फिर जो एक बैड विनर होता है वो एक्ट करता है इन अ शैलो फैशन आफ्टर हिज और हर विक्ट्री, इस तरह कि वो मतलब ग्लोटिंग अबाउट हिज और हर विन, रबिंग द विन इन द फेसेस ऑफ द ओपोनेंट्स एंड लोअरिंग द ओपोनेंट्स सेल्फ स्टीम बाय कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग द ओपोनेंट्स ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इन comparison even if the opponents competed well। मतलब ये जो बैड लूजर होता है वो बेसिकली हर वक्त अपनी वो गीत गाया जाता है कि मैंने जीत लिया, और जो अपने ओपोनेंट्स हैं उनको वो डिफेम करने की कोशिश करते रहते हैं, हालांकि उन्होंने काफी टफ शायद मुकाबला भी किया हो जीतने के लिए। तो नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर टीम इज कंसिडर्ड इज टू बी अ बैड स्पोर्ट्समैन, और ये लीड कर सकता है डीमोरलाइजिंग इफेक्ट को, एज लाइजी होर डिस्क्राइब्स। अगर जो पिचर है वो बेसबॉल में डिसाइड करता है पिच को नॉट टू हिज मैक्सिमम एबिलिटी, सजेस्ट दैट बैटल इज नॉट एट एन एडुक्वेट लेवल, इट कुड लीड टू द बेटर टू हैव लो स्टीम और वेल वर्क। चलें जी, ये तो था जी आपका पैसेज 1। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, लेकिन सोल्यूशन की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, इससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पूछा गया है कि इज इट नेसेसरी टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। क्या खेल के दौरान ये इंपॉर्टेंट है कि चारों एलिमेंट के दरमियान बैलेंस किया जाए? तो हम ऊपर पढ़ के हैं यस, इसका करेक्ट आंसर है बी। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाई हैज स्पोर्ट्समैनशिप टेकन अ बैक सीट टुडे। तो फिर इसकी वजह क्या है कि जो आजकल है खेलें वो पीछे चली गई हैं। उसकी वजह यह है कि ऑप्शन बी है, ड्यू टू द एम्फेसिस ऑन विनिंग, जो जीतना है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है बजाय इसके कि वो एक हेल्थी कंपटीशन की तरफ जाएं। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इफ वन डज नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस डिफीट वन इज कॉल्ड। तो हम पढ़ के आए हैं, अगर एक शख्स अपनी हार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, दूसरों को ब्लेम करता है, कंडीशन अच्छी नहीं थी, कुछ और मसले थे, तो ऐसे शख्स को सोर लूजर कहते हैं। अच्छा जी, फिर ये है कि फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिव द ऑपोजिट ऑफ वर्ड डीप। तो हमने पढ़ के आए हैं डीप का ओपोनेंट स्वैलो है। और फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन डज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप डाई। तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा है कि व्हेन द स्पोर्ट्समैन
बिकम्स टू सेल्फ सेंटर्ड, वो खुद पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि अपनी टीम को एलिवेट करें और हेल्थी कंपटीशन की तरफ जाएं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह के हैं कि फैक्ट और ओपिनियन के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करके बताना है। आपको एक पैसेज दिया गया है कि जैक वो ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन में रहता है और क्लोजेस्ट बिग सिटी जो है वो उससे 1 घंटे की ड्राइव के ऊपर है, और जैक जो है वो सिटी की तरफ जाता है बिकॉज जिस वक्त वो ड्राइव करते हैं गांव कंट्री साइड यानी गांव में, तो दे ऑलमोस्ट ऑलवेज सी कैंगरूज, वो कैंगरूज भी देखते हैं, और बाज औकात वो एक बेबी कैंगरू भी यानी छोटा कैंगरू भी देखते हैं राइडिंग इन इट्स मदर्स पाउच। तो जैक सब कुछ जानता है कैंगरू के बारे में, और एक जो बेबी है उसको वो जॉय कहते हैं, और मदर को वो डॉग कहते हैं, और फादर को वो बूमर कहते हैं। ये कैंगरूज की बात हो रही है, और ग्रुप ऑफ कैंगरू को वो मॉब कहते हैं। और एक दफा जैक ने एक कैंगरू को के ऊपर जंप किया, लेकिन 3 टाइम्स इट्स हाइट, यानी कि वो 3 टाइम बड़ा था उसकी ऊंचाई से। वो एक अमेजिंग साइट थी, एक दिलचस्प नज़ारा था, और उसने क्या जी, हाँ, वो जानता है कि कैंगरूज आर होपिंग अलोंग एट हाई स्पीड, वो मतलब इतनी ज्यादा तेज स्पीड की तरफ से बढ़ सकते हैं, लाइक 40 माइल्स पर आवर। और जैक को ये भी पता है कि इवन दो कैंगरूज आर फन टू लुक एट, कि कैंगरूज को देखने में तो अच्छे लगते हैं, यू वुड नॉट ट्राई टू पेट वन, आप उसकी वो बैक पर हाथ नहीं फेरना चाहेंगे। अगर एक कैंगरू ये सोचे कि ये एक खतरा है, तो वो आपकी तरफ लीन बैक करके और वो बिग टेल और किक यू विद इट्स बिग फीट, तो वो अपने बड़े पांव से आपको मार भी सकता है। ये था जी हमारे पास एक पैसेज। अब हमने ओपिनियन और फैक्ट के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है 16 जुलाई से आपके मिड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का है, मैथ का है, सीएस का है, कोडिंग का है, ईडीयू, इंग्लिश, एमसीएम, जिसमें वो मिड टर्म की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो जॉब करते हैं और अपने एलएमएस को 100% छोटी के साथ मैनेज कराना चाहते हैं, असाइनमेंट, जीटीपी क्विज़ेस में फुल मार्क्स चाहते हैं, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, +923440297855। इसी व्हाट्सएप नंबर को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से भी ले सकते हैं। और अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पहला आपको स्टेटमेंट है, जैक लिव्स एन आवर्स ड्राइव अवे फ्रॉम द सिटी। तो हमें ये बताई गई है, ये चीज एक फैक्ट है, ये वेरीफाइबल है, ऊपर हमें यही बात बताई गई है। फिर दूसरी ये है कि जैक लिव्स लाइक्स व्हेन हिज फैमिली ड्राइव्स टू द सिटी। ये एक ओपिनियन है, ये एक फैक्ट नहीं है। थर्ड चीज ये है कि ओपिनियन और फैक्ट के दरमियान आपको मैंने डिफरेंशिएट करके अपने लेक्चर्स पे बताया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं तो ENG 101 के आप वो प्ले लिस्ट में जाके और चेक कर लें लेक्चर्स। तो ओपिनियन हमारे पास ट्राई होती है, फैक्ट वो चीज होती है जिसको हम वेरीफाई कर सकें। फिर ये है थर्ड कि बेबी कैंगरूज आर कॉल्ड जॉयज, तो ये हमें बताया गया है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है। फोर्थ चीज ये है कि जैक हैरान था साइड ऑफ कैंगरूज जंपिंग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एट इट्स हाइट, तो ये एक ओपिनियन है। और फिफ्थ ये है कि कैंगरूज कैन सस्टेन आ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक फैक्ट है। ये था जी आज की असाइनमेंट नंबर 1 ENG 101 का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी करें। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन और क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन, जिसमें असाइनमेंट, जीडीपी, क्विजेज, शॉर्ट लेक्चर्स, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।